Welcome to all of you, my dearest friends. Today, I Ajay Kumar Mishra welcome to all of you once again in my channel. मेरे प्यारे बच्चों, yesterday I taught you the plant. Now I am proceeding the chapter plants from that part where I have stopped it right now. मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट्स का वो पार्ट था जिसमें हमने प्लांट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। मेरे प्यारे बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? नाउ तो जर्मिनेशन ऑफ सीड को जानने के लिए टुडे आई हैव कलेक्टेड सम sprouted seed of gram. You can see it. Some sprouted seed of gram. Now sprouted seed of gram. This is the gram seed. Now it has been sprouted. How? Now it gets the appropriate or sufficient amount of temperature, water and air. Now it sprouts. Now it sprouts. When we open the dicot, cotyledons, it has two cotyledons. Now I have collected some gram seeds, germinated gram seeds. So my dear friends, this is germinated gram seed. Earlier I have already taught you the cotyledons. So cotyledons, it means when you open the parts, now you will find the two parts of gram and each part is known as cotyledons. So gram has two cotyledons, so it is also known as dicot or dicotyledons. आप यहाँ पर देखेंगे, this is the outer covering layer of the gram, that is called seed coat. ये आउटर कवर में होता है। नाउ दिस इज द कोटिलेडन्स। और नाउ ये जर्मिनेटेड सीड में ये जो जर्मिनेटिंग पार्ट है, वाइट पार्ट, नाउ इट स्टोर्स द फूड। तो एक्चुअली इट स्टोर्स द फूड फॉर द कोटिलेडन्स, सो stores the food for the cotyledons, that is known as cotyledons, part of the seed that contain food the plant's body, that is known as cotyledons. ये स्प्राउटेड पार्ट है। आउटर कवरिंग पार्ट को हम लोग सीड कोट बोलते हैं। एंड वन थिंग, नाउ वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिए ग्राम सीड है,
और ये ग्राम सीड में दिस इज द पार्ट वेयर द वाटर विल इंटर्ड इनसाइड इट। तो वाटर क्या करता है, इंटर करता है, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सीड वेयर द वाटर कैन इंटर्ड इनसाइड इट एंड दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हो गया, कोटिलेडन्स हो गया, आउटर कवरिंग लेयर्स हो गया, सीड कोट बोलते हैं। and now कोटिलेडन्स इट विल डेवलप, और ये जर्मिनेटेड सीड जो स्प्राउट जो निकलता है, अंकुरन जो निकलती है, इट विल डेवलप एंड द लीव्स विल कम आउट एंड फाइनली जस्ट इट विल बिकम्स अ प्लांट एंड दिस इज द प्रोसेस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। और इस तरह से सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है और प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, at your home just you can take germinated seed and just you can go through the each and every part of the seed. Now dicotyledons पार्ट जो होता है उसको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। तो डाइकोट होता है, ये दो फलक होती है, स्प्राउटेड होता है। नाउ इट बिकम्स द प्लांट, और इस तरह से प्लांट का फॉर्मेशन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट आपका है, वो है कि रिप्रोडक्शन बाय द सीड था ये। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन बाय द अदर पार्ट्स। तो अदर पार्ट से कैसे कैसे होगा, अब ये तो रिप्रोडक्शन बाय सीड था। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। नाउ फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अदर पार्ट्स और प्रोसेस, that is first वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन and it is important because it is easier and faster method of increasing the number of the same plants. It also help to grow the plant like the banana which bear the seeds. Reproductive through the underground stems. Vegetative मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स को जमीन से उखाड़ते हैं और फिर दूसरे जगह लगा देते हैं, छोटे स्मॉल प्लांट को, और वो फिर ग्रो कर जाता है। सीड को लगाते हैं, धान के पौधे को, छोटा छोटा धान का पौधा प्लांट निकलता है और उसको फिर उखाड़ कर दूसरी जगह पर हम लगा देते हैं और वो पैडी क्रॉप्स रेडी हो जाता है। एंड नाउ वी कैन गेट द पैडी and from paddy we can get the rice. So this process is known as vegetative reproduction. And vegetative reproduction, now example you can take paddy, banana. So this is the vegetative reproduction. Vegetative reproduction में क्या होता है, uprooted करते हैं plants first of all sow by the seeds and it is uprooted and just sow in the different places and it forms a plant. It becomes a matured plant
and this is known as vegetative reproduction. Now second, reproduction through the underground stem. रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें क्या होता है? नाउ जिंजर, जिंजर दैट इज नोन एज अदरक, पोटैटो, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये क्या करते हैं? ये इसका बडिंग होती है। नाउ उस बर्ड को लेकर के हम क्या करते हैं? उसके स्टेम को, आलू को या अदरक को, उसको पीस काटते हैं और जमीन के अंदर उसको हम बो देते हैं। सीड नहीं बोते हैं, उसके पार्ट को कटिंग करके डाल देते हैं। नाउ इट फॉर्म्स ए डिफरेंट न्यू प्लांट्स and the leaves will come out from the soil, and stems it stores food, and for number of the plants or birds inside the underground the soil. Now this is known as reproduction through under the ground stem. इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेम बोलते हैं। नाउ जिंजर एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? ये क्या है आपका? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन बाय द स्टेम कटिंग। थर्ड क्या है? स्टेम कटिंग। Some new plants can be produced by the cutting the stem and we sow in the soil. Now rose plants you can take, sugarcane plants, तो शुगर केन के प्लांट्स को कटिंग करते हैं, स्टेम को कटिंग करते हैं और क्या कर डालते हैं? वो जमीन के अंदर उसको बो देते हैं। नाउ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड एयर it will get, and now it produce the new plants, and this process is known as a stem cutting. तो एग्जाम्पल आपका इसका हो जाएगा शुगर केन, रोज प्लांट, तो ये क्या होता है मेरा? स्टेम कटिंग होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू द रूट। नेक्स्ट जो है आपका जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है मेरा? रूट के थ्रू होता है। तो उसमें क्या होता है? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम्पल जो होता है आपका डहेलिया है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, स्वीट पोटैटो, ये क्या होता है मेरा? रिप्रोडक्शन थ्रू द रूट से होता है। ये प्लांट को हम क्या करते हैं? सीड से ये प्लांट ग्रो नहीं करता है, कटिंग करके इसके पार्ट्स को हम सॉइल में बो देते हैं। नाउ इट्स रूट स्टोर फूड एंड फॉर्म ए प्लांट, and leaves and stem will come out from the soil, and roots it spread under the grounds and form a different parts and many parts of the roots. तो एक स्मॉल पार्ट क्या करता है? डिफरेंट और ह्यूज नंबर ऑफ द पार्ट्स का फॉर्मेशन कर देता है और प्लांट्स को ग्रो करता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू
थ्रू द रूट्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो होता है आपका रिप्रोडक्शन थ्रू द लीफ। रिप्रोडक्शन थ्रू द लीव्स, आपने ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम नाम का प्लांट्स होता है, उसके लीफ में लीफ जो होता है कनेक्ट करते हैं और लीफ से एक न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है और एक नया प्लांट का फॉर्म करता है। तो ये कहाँ से होता है? थ्रू द लीव्स। तो ये एग्जांपल किस प्लांट का है? आपका ब्रायोफाइलम प्लांट। उसका लीव्स होता है, उसका लीव्स दैट इज वैक्सी, और वहाँ से एक दूसरे लीव्स का फॉर्मेशन होता है और लीफ से लीफ का बहुत सारा लीव्स निकल जाता है, बहुत सारा प्लांट्स फॉर्म कर देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू द लीव्स। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू द लीव्स में क्या है? वंस जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, ट्राई टू some statements. In plant like bryophyllum, new young plants arise from the notches of the leaves where small buds are present. नोच होता है, नोचेस बोलते हैं उसको हम, नोड के पास, और वहां से एक स्मॉल बर्ड्स, छोटा सा बर्ड्स जो होता है, these small birds get detached from the leaf and develop the new plant, और वहां से उसको हम, ये जो आपका होता है यहाँ पर से नोचेस, यहाँ नोचेस से क्या करते हैं? इसको हम लेते हैं और ये क्या करता है? न्यू प्लांट्स को फिर ग्रो कर देता है। तो ये पार्ट्स ये इसमें मेरा पाया जाता है ब्रायोफाइलम में। तो इन दिस वे रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी कंप्लीटेड and it has been already completed. Now the next point, just dispersal of seed. Seed dispersal किसके होता है बेटा? तो now seed dispersal, it means disperse. आप स्कूल आते हो तो प्रार्थना करते हो, that is called known as assembly, और जब छुट्टी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स करते हैं, मतलब अपने अपने घर को चला जाना। तो सीड डिस्पर्स कैसे करता है? मतलब वो एक जगह, अगर प्लांट मैंगो का प्लांट यहाँ है तो दूसरे जगह पर मैंगो का प्लांट कैसे हो जाता है? तो ये कैसे, इसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। मतलब सीड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss about the dispersal of seed. What is the dispersal of seed? Now we will discuss about the dispersal of seed. What is the dispersal of seed? मेरे प्यारे बच्चों, dispersal of seed का मतलब होता है कि सीड जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है तो जाएगा कैसे? तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेस फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिफरेंट प्रोसेस क्या होता है? बाई विंड होगा, बाई वाटर होगा, बाई इंसेक्ट होगा, बाई बर्ड होगा, बाई ह्यूमन बीइंग्स होगा, और बाई ब्रस्टिंग और क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स होगा। तो इससे कैसे होता है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, बाई विंड। हवा से सीड का डिस्पर्सल कैसे होगा? तो कोई प्लांट कहीं पर अगर एक प्लेस पे है और वो राइपिन होने के बाद पक जाता है, पक जाने के बाद वो वहां पर सीड क्या होता है? हवा की जब स्पीड आती है, उस हवा के स्पीड से उस सीड को धूल भी उड़ते हैं,
अर्थ का अपर लेयर का जो भी डस्ट पार्ट को उड़ा कर ले चली जाती है, तो सीड को उड़ा करके वो लेके चलाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और वहां पर जब बारिश होती है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, तो वहां पर वो प्लांट ग्रो कर जाता है, और ग्रो करके फिर वहां पर प्लांट डेवलप कर जाता है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसके थ्रू गया? विंड के थ्रू। तो वेन सीड विल डिस्पर्स्ड, मतलब अपने अपने घरों को चला जाता है, अपने दूसरे जगहों को चला जाता है। तो वेन सीड विल बी डिस्पर्स्ड बाय द प्रोसेस ऑफ विंड, एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे डिफरेंट प्लांट। दूसरा जो होता है बाय वाटर, सीड का डिस्पर्सल कैसे होगा? तो बाय वाटर। बाय वाटर कैसे होगा? नाउ कोकोनट, जस्ट यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री जब भी रहता है तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे होता है। नाउ जब वो पक जाता है उसके सीड, तो पक करके टूट कर कहाँ जाके गिर जाते हैं? नदियों में गिर जाते हैं, और नदी उसे बहाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके चली जाती है। इस तरह से सीड का क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। नाउ it will reach the other places and it will grow. So this process is known as dispersal of seed by water. Third है by birds. अब बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, लाइक पैरॉट, पिजन, क्रो, वो फलों को खाते हैं। अमरूद के फलों पे, संतरा के, वो अनार के फलों पे बैठ करके उसको खाते हैं। खाते खाते होता क्या है कि वो खुद कुछ पार्ट को खाते हैं और कुछ पार्ट को लेकर के उड़ जाते हैं, और फिर कहीं दूसरे जगह, दूर दराज की जगहों पर चले जाते हैं, और वहाँ पे उस फ्रूट्स के पार्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं। जब ड्रॉप कर देते हैं तो उसका सीड उसके सॉइल में, उस अर्थ पे जाकर के मिल जाता है, और फिर अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर गेन करने के बाद वो सीड वहाँ से जर्मिनेट करते हैं, एंड आफ्टर जर्मिनेशन इट बिकम्स द प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय बर्ड्स। नेक्स्ट, बाय ह्यूमन। आदमी भी क्या करता है? अब एप्पल्स, it is originally found in the Kashmir, and I have brought from that place, and after eating the eatable substances of fruits, now we will find seed we can throw out in the soil, और सीड को क्या करते हैं हम लोग? जमीन में फेंक देते हैं। आम का गुठली, दैट इज सीड, उसको, आम को, गुद्दे के पार्ट को खाते हैं, और बाकी सीड को क्या करते हैं हम लोग? जमीन में, सॉइल में थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वो सीड अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर मिलकर फिर प्लांट ग्रो करता है, स्मॉल बेबी प्लांट, एंड नाउ इट बिकम्स द बिग ट्री। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। सम प्लांट्स यू हैव सीन, कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा, या फूल है, या आपके स्कूल के बगीचों में होगा। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि उसके सीड्स, फ्रूट्स जब रेडी होते हैं और पक जाते हैं, राइपिन होने के बाद, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होते हैं? ब्रस्ट कर जाते हैं। और जनरली बहुत सारे फ्लावर्स का ये पार्ट होता है, फ्लावर्स जो आपके स्कूल के बगीचों में होता है, तो ब्रस्ट करके वो सीड का होता है, आसपास चारों तरफ फैल जाता है, और फिर उसे विंड उड़ा करके लेके चली जाती है, तो डिस्पर्सल बाय विंड हो जाएगा। लेकिन जब उसी प्लेस पे अपने आप ब्रस्ट करके चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है, और फिर रेनी सीजन में अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, रेन वाटर, एयर और टेम्परेचर मिलने पर प्लांट, बेबी प्लांट ग्रो करता है, and now after some times or few days it becomes a big plants or a big tree, and such types of dispersal of seed is known as cracking or bursting। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग that is sufficient, that lecture is sufficient, and you have to remember it,
or now in this way your chapter is now going to finish, I think. Now dispersal of seed. Now ये चैप्टर फिनिश होता है और आपको ये चैप्टर को खुद पढ़ना भी है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड इजली कि व्हाट इज द कंटेंट इन प्लांट. पहला प्लांट क्या है, प्लांट भोजन बनाता कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट ग्रो कैसे करता है, सीड जर्मिनेट कैसे करता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, और बनने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक बाय द सीड होता है और दूसरा थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स होता है. नाउ दैट इज नोन एज बडिंग होता है, स्टेम कटिंग होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है. देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू plants. After that we will discuss about the germination of seed. Now germination of seed, after that we have already discussed about the dispersal of seed. और ये प्लांट का चैप्टर है आपका, और इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, मैच द फॉलोइंग बनाएंगे, और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नाउ यू विल send the message in my YouTube channel comment box. Or one thing is lastly I would like to tell all of you, please you share such a video among all the students so that all the students can be get more and more benefit. Thank you for today's class.